महाअवतार बाबा जी के विषय में इतना ही ज्ञात है कि वो किसी समय जब भगवान श्री कृष्ण हमारे अपने धाम को गए, तब उनके धाम जाने के बाद, उनके धाम गमन के बाद, उनके वैकुंठ जाने के बाद प्रभु के द्वारा दिया गया जो गीता में वचन कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में, हर शताब्दी में उनके आने की संभावनाएं हैं। जब जब जीवों को आवश्यकता पड़ेगी वो अवतरित होंगे, ये उनका वचन है। तो प्रभु के द्वारा अपने वचन की पूर्ति अब करना ही उनका ध्येय है। जीवात्माओं के सकल कल्याण का चिंतन, साधकों के मन में जिज्ञासाएं और उनका शमन, भक्तों को आनंद प्रदान करना ही प्रभु का प्रयोजन रहता है। कभी खुद क्रेडिट नहीं लेते, सारा क्रेडिट अपने भक्तों को दे देते हैं, संतों को दे देते हैं, महात्माओं को दे देते हैं। तो ये प्रभु है, अपने भक्तों को श्रेय देते हैं, कभी खुद का क्रेडिट नहीं। अर्जुन को दिया सारा क्रेडिट, पांडवों को दिया धर्म युद्ध का क्रेडिट, तो कभी खुद के ऊपर नहीं है, सारा क्रेडिट दूसरों को। तो ऊंचे संत, महात्मा, ज्ञानी, मनोजयी, कालजयी कौन है? जिन्होंने स्वयं के लिए कुछ ना रखा। वृक्ष कभी ना फल धरे, नदी न संचय नीर, परमारथ के काज को साधुन धरा शरीर। तो जो साधुओं का शरीर है वो परमार्थ के लिए है। जैसे कि वृक्षों ने कभी अपने पास फल नहीं रखे, पत्तियां नहीं रखी, शहद, वलकल, उसकी हरितिमा सब तो दे दिया। वैसे ही नदी, पानी खुद के लिए नहीं है, सभी के लिए। तो वैसे ही साधु हैं, परमेष्ठी, परमात्मा कार्य जो करते हैं परमात्मा के लिए। तो वृक्ष कभी ना फल धरे, नदी न संचय नीर, परमारथ के काज को साधुन धरा शरीर। तो साधु, महात्मा, योगी और जो संत हैं, महंत हैं, ब्राह्मण हैं, द्विज हैं, वे सदा ही परहित में लगे रहते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। गोस्वामी जी से पूछा गया कि पुण्य क्या है, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों के हित साधने में, दूसरों के कल्याण में अपने आप को लगा देना ही धर्म है। ऐसे ही धर्मात्मा पुरुष हर युग में अवतरित होते हैं। उनमें से ही एक श्री महाअवतार बाबा जी, जिनकी मैंने अभी कुछ दिन लेख में कहा था कि मैं उनके विषय में अपने 189 संस्करण में आपको बताऊंगा। तो महाअवतार बाबा जी भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंशावतार है। वे युग पुरुष हैं, क्योंकि परमात्मा के जाने के बाद पुनः धर्म स्थापना की आवश्यकता पड़ती है साधकों को, उनको मार्गदर्शन के लिए। अब हम अकेले तो नहीं रह सकते, गुरु चाहिए ना, कोई तो डायरेक्टर चाहिए, ऐसी तो फिल्म नहीं बनेगी। तो डायरेक्शन के लिए एक डायरेक्टर हमेशा रहता है धरती पर, ठीक है ना। तो उसी में हमारे भार्गव परशुराम है। परशुराम तो बार बार सबको देते नहीं हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंशावतार कहे गए हैं महाअवतार बाबा जी। वो हमेशा 35 से 40 उनकी अवस्था बताई जाती है कि युवा अवस्था में 30-35 ऐसे, किसी को 25-30 ऐसे में उन्होंने दर्शन दिए हैं। जिनमें बॉलीवुड सुपरस्टार, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, उनको भी अनुभूत किया है, उनको भी दर्शन दिए हैं। हिमालय में उनका भी मार्गदर्शन किया है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और एक मूवी भी बनाई थी, पिक्चर बनाई थी रजनीकांत ने महाअवतार बाबा जी के दर्शन प्राप्त होने के बाद, स्वामी नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो महाअवतार बाबा जी बहुत दिव्य पुरुष हैं, क्योंकि जो श्री रामायण है और जो कृष्णा है, रामानंद सागर को जो प्रेरणा दी थी वो महाअवतार बाबा जी ने दी थी। उसकी कथा कुछ ऐसी है कि एक साधु आए उनसे मिलने, संत आए उनके गृह निवास में बम्बई में, और रामानंद सागर से कहा कि आपको हिमालय जाना चाहिए, वहाँ आपको कोई याद कर रहा है। तो उन्होंने कहा हिमालय में कहाँ?
बोले आप उत्तरकाशी जाइए, वहाँ आपका मार्गदर्शन होगा। उत्तरकाशी गए, वहाँ एक संत मिल गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हिमालय की तराई क्षेत्र में यहाँ से आप जाइए, वहाँ आपको कोई साधु याद कर रहे हैं। वो उस तराई क्षेत्र में साधु के पास गए। उन साधु के अंदर हिमालय की उत्तरकाशी की तरफ एक केव है, गुफा है। वहाँ पर श्री बाबा जी 25 से 30 वर्ष की अवस्था में उनको मिले। आपने रामानंद सागर की अगर रामायण या श्री कृष्णा देखा होगा, तो जब रामानंद सागर बोलते उसके जस्ट पीछे एक 35 साल के महात्मा की फ़ोटो दिखती है हमें। तो वही बाबा जी महाअवतार बाबा जी हैं जिन्होंने इनको श्री रामचरितमानस, श्री रामायण और श्री कृष्णा की प्रेरणा दी। तब 1986 में रामायण पे काम शुरू हुआ। तो यह सारी, और काक भुषुंड का जो संवाद है, जो ओरिजिनल कौवा है, वो मिल नहीं रहा था। फिर उन्होंने महाअवतार बाबा जी को याद किया। तब एक कागा वहाँ पेड़ से आया और वो बच्चे के साथ, जो राम बने थे उनके साथ खेलेगा। ये सहस नहीं है, ये कोई कौवा आ जाएगा, वो कोई पिक्चराइजेशन नहीं है, वो रियल का कौवा था। जब परेशान हो गए रामानंद सागर, 3 दिन का टेक लिया, कौवा उड़ जाए, जो कौवा पकड़ के लाए वो भाग जाए, क्योंकि वैसा टेक नहीं आ रहा था। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान श्री रामचंद्र जी से और महाअवतार बाबा जी से। तो उसी समय महाअवतार बाबा जी ने